जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवं गतिं पद्ये मोक्षामि समय पावुर मीनमुश्रुत केवली भणितम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मिथ्याभाषी मिथ्या दृष्टि ने तोड़रमल्ली साहब के उस उत्तर या कहो समाधान, क्या समाधान कहा कि निचली भूमिका वाले जीव को आचार्य भगवंतों ने परद्रव्य से उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप में लगाने का उपदेश दिया, क्योंकि कमजोर भूमिका वाले जीव जब परद्रव्य में उपयोग लगाते हैं तो राग देश हुए बिना रहते नहीं। आगम में जहां इस प्रकार का उपदेश है कि परद्रव्य से उपयोग को हटाकर अपने आत्म स्वरूप में लगाओ, वह मुख्य रूप से उन जीवों के लिए है जो जीव परद्रव्य में उपयोग लगाते हैं और परिणति में राग द्वेष हो जाते हैं, और वहां से उपयोग हटाकर अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं तो जिनके राग द्वेष घट जाते हैं। इतनी बात तोड़रमल्ली साहब ने उसे समझाई और साथ में दो उदाहरण और दिए, और उदाहरण ऐसे दिए हैं, दो प्रकार की स्त्रियों को यहां खड़ा किया। एक तो यह जो पराये घर जाए और जिसके परिणाम बिगड़ जाए, और एक जो पराये घर जाए और जिसके परिणाम नहीं बिगड़े। ठीक है, जिसके बिगड़ जाए उसे तो सावधान किया है कि भाई पराये घर नहीं जाना, और जिसके नहीं बिगड़े उसको जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने का कोई आज्ञा नहीं दी। क्या कहा? मुद्दे वाली बात समझ में आई है क्या बाबूजी? क्या कहा? छोटे जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाना ही चाहिए ऐसा नहीं है। आई बात सर? क्या
बात पकड़ना आ गई है ना। अभी तो सुबह का समय है ना, सबने रात में अच्छे से नींद निकाली ना है। ये बात तो अपनी कल चर्चा हो गई थी, ठीक है। अब जब इतनी बात टोडरमल साहब ने उसको समाधान के लिए दी, तब तुरंत उसने प्रश्न खड़ा किया कि महामुनि मुनिराज जो है वह परिग्रह के चिंतन का त्याग क्यों करते हैं? क्यों कि त्याग करो ना करो, आप तो मजबूत हैं और परिग्रह के संबंध में यदि विचार करेंगे तो आपके परिणाम तो बिगड़ेंगे नहीं, तो आपने बुद्धिपूर्वक त्याग क्यों किया? ये उसका प्रश्न था, ठीक है। अपनी भाषा में समझ लो क्या प्रश्न था बाबू जी। बहिरंग पर द्रव्य जब अपने को शुभ अशुभ भाव नहीं कराते तो ज्ञानी धर्मात्मा उनके जीवन में उनके त्याग रूप प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है? मुद्दा यह है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई है। अब ये जब पक्ष बहुत, क्योंकि ऊपर टोडरमल साहब ने दो स्थिति खड़ी कर दी, क्या कर, इसमें एक तो कमजोर भूमिका वाली और एक मजबूत भूमिका वाली, और तुरंत उन्होंने ये प्रश्न निश्चयवासी ने यहाँ खड़ा कर दिया, परिग्रह त्याग का, और महामुनिराज को यहाँ पर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखना मुद्दे वाली बात, मैं आपको 2, 3, 4 उदाहरण देता हूं क्योंकि आप उस भाव को नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। देखो, अपन ने कल इम्यूनिटी की बात कही थी। अपन अभी जैसा 2 जीव है, एक यदि बासी भोजन करता है तो उसको गैस की ट्रबल हो जाती है। क्या होती है? गैस की ट्रबल हो जाती है। क्यों हो जाती है? कल क्या दिक्कत करी थी बाबूजी अपन ने? उसके शरीर की इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने के कारण यदि वो थोड़े से बैक्टीरिया वाले भोजन को करता है तो उसको क्या हो जाती है? बीमारी लग जाती है। किसके जैसा? जिसके क्या है? इम्यूनिटी है ना, रोग प्रतिरोध क्षमता कम है। और एक दूसरा जीव वो है क्या कि जिसके रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक है और वह इस प्रकार का भोजन करता है तो भी उसको गैस नहीं होती है, ठीक है। तो अभी आप समझ गए अपन ने कारण कल क्या ढूंढा था कि जो राग द्वेष होते हैं क्यों होते हैं? उसकी कमजोरी के कारण होते हैं, परद्रव्य के कारण नहीं होते। इतनी बात तो बाबूजी अपन ने पकड़ ली थी, ठीक है। अब देखना, जो बासी भोजन करता है उसको गैस होती है तो उसको क्या निषेध करता है? भैया नहीं, आप क्या करो? गर्म भोजन करो। क्यों? कि तेरी भी ताकत कमजोर है, ठीक है। लेकिन जिसके गैस नहीं होती है उसके लिए ऐसा नियम नहीं है कि उसको बासी ही भोजन करना है। क्या बात पकड़ में आ गया बाबूजी? क्या है उसके ऐसा थोड़ी, तो फिर वो तो समझदार है। और समझदार व्यक्ति की क्या पहचान है कि जो भोजन नहीं करना है वो बुद्धिपूर्वक छोड़ देगा। क्या बात कल्याण साहब समझ रही है आपको? क्या है? वो तो समझदार है, वो तो बुद्धिपूर्वक नहीं करेगा है। अब इसने क्या बात पकड़ ली कि भोजन छोड़ने से या त्याग करने से इसके धर्म होता है या वहां से उपयोग हटाने से धर्म होता है, ये जो उसने बात पकड़ ली वो गलत है। आई बात पकड़? ये बात निश्चित है कि ज्ञानी धर्मात्माओं के त्याग पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? कि वो निमित्त कहीं के हैं ये तो बताओ। क्या जैसा? भले ही आपके शरीर में ताकत है लेकिन ये भोजन तो बीमारी का ही निमित्त है ना, और बीमारी के निमित्त को क्यों रखेंगे? है? देखो दूसरा उदाहरण एक भोजन का। अभी एक बाबूजी यही दो व्यक्ति है, एक घर में हीरोइन की तस्वीर लगाता है तो परिणाम बिगड़ जाते हैं, एक नहीं लगाता है तो भी परिणाम नहीं बिगड़ते हैं। दोनों की भूमिका अलग अलग है, लेकिन जिसके परिणाम नहीं बिगड़ते हैं वो हीरोइन की तस्वीर क्यों लगाए? क्यों लगाए? अरे तेरे परिणाम नहीं बिगड़ते तो लगा। अरे भाई क्यों लगा है? पहली बात तो है क्यों लगा तो क्यों नहीं लगाता भाई साहब? क्यों नहीं लगाता? अरे ये जो तस्वीर है ये तो परिणाम बिगाड़ने का निमित्त है, इसलिए नहीं लगाता।
भाई जैसे दो जीव है, फिर दो जीव खड़े करो। एक हल्का सा गीला कपड़ा पहनता है तो उसको एक्जिमा हो जाता है, खुजली रात हो जाती, और दूसरा गीला कपड़ा पहनता है तो बाबूजी उसको नहीं होता। ठीक है, तो जिसके एक्जिमा या जिसके दांत खुजली हो जाती उसको तो आप कहते हैं नहीं, बिल्कुल सूखा हुआ कपड़ा पहनो। ठीक है, लेकिन जिसके नहीं होता उसको ऐसा उपदेश थोड़ी दिया जाता है कि तू गीला पहन। आई बात पकड़ में क्या है बाबूजी? वो क्यों पहने गीला है? वैसा बात पकड़ में आएगी ना है? तो यहां क्या मुद्दा है कि भले ही तेरे भूमिका में मजबूताई है, लेकिन बुद्धिपूर्वक जो निमित्त राग द्वेष के हैं उनका त्याग करता 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 ही है। ज्ञानी धर्मात्मा ये है मुद्दे वाली बात। आई बात है? दूरी रहेगा, इसी को तो कहते हैं समझदार है? क्या कह जाएगा? लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि आपने त्याग कर लिया तो आप धर्मात्मा हो गए, ऐसा है नहीं। मुद्दा है ये समझने वाली बात है। अजीत भैया बात पकड़ में आ गया आपको? कितने सुंदर बात होती है। अब जैसा अभी 10 अक्षर पर्व आ रहे हैं अपने क्या, तो अब अपनी कमजोर भूमिका है कि मजबूत भूमिका है देख लेना। यदि आपके उपयोग बहिरंग में लगते हैं और परिणाम बिगड़ते हैं तो अपने को क्या सावधानी रखनी बाबूजी? अपने को क्या सावधानी रखनी? बोलो भाई क्या करना? वहां से हट जाओ। हटो तो दो तरीके हैं कि बुद्धिपूर्वक नियम ले लो। ठीक है, तो जैसा क्या नियम लेना? सुबह उठ के ही मंदिर आ जाना, खाने खाने के लिए घर जाना, और वापस शाम को खाना खाने के लिए घर जाना, बस खत्म। ताकि परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। तो घर में रहोगे तो फिर कमजोर भूमिका है तो परिणाम बिगड़ेंगे, उपयोग तो आपका इधर उधर जाएगा ही जाएगा है। अब अवधि जिसका मजबूत है, मान लो जिसका परिणाम नहीं बिगड़ते हैं, वो फिर घर क्यों रहे? फिर तो वो जंगल में ही रहेगा। तो साहब घर में क्या दिक्कत है? अरे ये घर के जितने भी निमित्त हैं जैन साहब, ये सब काहे के निमित्त है? ये राजद्वेष के निमित्त है। इतनी है। हाँ, अभी अपन पढ़ के आए थे ना, आचार्य देव ने उदाहरण दिया था कि इस पंचम काल में मुनिराज भी जंगल छोड़कर शहर में रहने लगे। कौन से आचार्य देव ने उदाहरण दिया था? अभी अपन पढ़ के आए। क्या क्यों प्रॉब्लम है बाबूजी बताओ? मुनिराज जंगल में क्यों रहते हैं, शहर में क्यों नहीं रहते हैं? मैं ग्रंथ का नाम भूल गया। क्या? सुबह उठते ही महिलाओं का चेहरा देखने मिले है, ऐसी जगह क्यों रहेंगे वो? क्या आचार्य देव ने कहा है? मैं अष्टपाउल का उदाहरण था है? इसी में अपन 5वें 6वें अधिकार 5वें अधिकार 6वें अधिकार पढ़ के आए। मैं याद नहीं आ रहा मुझे क्या जैसा क्यों रहेंगे यहाँ पर है? तो साहब उनके परिणाम बिगड़ते हैं क्या मुनिराज के स्त्री को देखने से? अरे परिणाम नहीं बिगड़े, वो तो स्त्री का परिसर है, उसमें परिसर जय है वो, लेकिन फिर भी नहीं रहता है। बाबूजी बात पकड़ रहे हैं क्या? ये बात समझना क्या? ऐसी जगह क्यों रहेंगे? ये बात टोटोमनी साहब ने यहाँ उठाई है। देखो अब पढ़ते हैं, अब आपको बात पकड़ में आ गई होगी क्या? फिर वह कहता है, ऐसा है तो महामुनि परिग्रह आदि चिंतवन का त्याग किस लिए करते हैं? परद्रव्य के चिंतवन का त्याग, परिग्रह के चिंतन का त्याग क्यों करते हैं? क्यों? आप तो कह रहे हो कि जानेंगे, और अगर राग द्वेष नहीं है तो आपकी दशा निर्विकल्प है। कौन सा पेज है? हाँ, आत्मानुशासन का है। लो मैं पढ़ देता हूँ। वो प्रकरण क्या चल रहा है? पेज है मेरा पेज है। अधिकार में है जहाँ ये सारी गाथाएं
200 नंबर पेज पे। पेज नंबर 200 है, गाथा 200 नंबर है। यस यस यस, पेज नंबर 190 है। 190 निकाल लो इसमें, और आपके उसमें 180 है ना। आत्मानुशासन में कहा है गाथा 197, ठीक है, उसका अर्थ पढ़ रहा हूं बाबूजी, ठीक है। कली काल में तपस्वी मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते हैं। क्या कह रहे हैं? कलिकाल मतलब कौन सा? अभी ये पंचम काल में तपस्वी लोग है ना, जिनको कहाँ रहना चाहिए बाबूजी? वन में रहना चाहिए। वो वन में न रहकर क्या मृग की भांति इधर उधर का भयभीत होकर, अब वन से आप शहर में आ गए तो वन में क्या प्रॉब्लम थी? डर गए। तो लिखा है, ये गुणभद्र स्वामी ने लिखा है, देखो, वन से नगर के समीप वास करते हैं, यह महाखेदकारी है। बड़ा दुख का कारण है कि शहर में रहते हैं। एक पक्ष है, वो जो दूसरा पक्ष जो मैंने आपको बोला वो भी है, हाँ उसके नीचे वाला देखो, तो पढ़ देता हूं। यहां नगर के समीप ही रहने का निषेध किया है, तो नगर में रहना तो निषिद्ध हुआ ही। क्या कह रहे हैं जैन साहब? अरे नगर के पास ही रहने के लिए ना कहा है, और आप नगर में रह रहे हो, इसका मतलब इसका तो वैसे ही निषेध है। आई बात समझा? आगे उसी में 200 नंबर का श्लोक, होने वाला है अनंत संसार जिससे ऐसे तप से गृहस्थ पना ही भला है। क्या कह रहे बाबूजी? ऐसे तपस्वी से गृहस्थ पना ही भला है। कौन कह रहे हैं जैसा? आचार्य महाराज। हाँ, कोई पंडित का श्लोक लिखा हुआ नहीं है, हाँ गुणभद्र स्वामी का लिखा हुआ है। क्या कह रहे बाबूजी? ऐसे तप से तो गृहस्थ पना ही बढ़िया है। तो कौन सा तप? के प्रभात होते ही स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य संपदा लुट गई हो। सुबह उठते ही स्त्रियों का चेहरा देखे, स्त्रियों की आवाज सुनाई दे, ऐसी जगह रहने से तो इससे तो बढ़िया है कि घर में ही रहो। है? और क्या डाक लगा बोला है खुद ही उनने उनकी वो खुद मुनि है, उनने बात कही है। हाँ नहीं, मुद्दा ये है जैसा, कारण क्या है कि वो निमित्त का ही क्या है, मुद्दा ये है। और फिर उसको परिसय में क्यों लिया मुनिराज के? स्त्री को परिसय में लिया है। आई बात समझ में? क्या जैसा परिसय जय होते हैं। परिसय जय मतलब क्या? अगर ऐसा प्रसंग बने तब भी वो परिणाम नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शहर के बीच में रहना है। क्या बाबूजी? ये पूरा पैराग्राफ एकदम व्यवस्थित सब अपेक्षा से बात कही है। देखो अपन पढ़ते हैं, अब आपको बात पकड़ में आ जाएगी। क्या? जैसे विकार रहित स्त्री, बाबूजी कौन सी स्त्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे टोटल में? विकार रहित स्त्री। अब ऊपर का जो दो बात थी वो आप अभी अपने चित्त से निकाल लेना। अभी क्या कह रहे हैं? विकार रहित स्त्री, जिसके विकार नहीं है, ऐसी स्त्री कुशील के कारण, बाबूजी किसके कारण? कुशील के कारण पराये घरों का त्याग ही करती है। क्या है गजब की बात? क्या आप आपके परिणाम तो नहीं बिगड़ते पराये घर में जाने से? जैन साहब, पराये घर में जाने से परिणाम तो नहीं बिगड़ते हैं, लेकिन भाई पराये घर जाए क्यों? वो काय का निमित्त है? ये बताओ क्या जैसा? भले ही परिणाम नहीं बिगड़ते हो, इतनी मजबूती है, लेकिन जाए क्यों है? वो निमित्त नहीं का है, ये बताओ आप।
क्या राग द्वेष का निमित्त है। बासी खाना खाए क्यों? भले हमारे गैस नहीं बनती है, लेकिन क्यों खाए बाबूजी? क्या गीला कपड़ा पहने ही क्यों? भले दराज नहीं होती आपको, क्यों पहने? क्यों? अरे वो कपड़ा बीमारी का निमित्त है। क्या बाबूजी? ठीक है, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? गजाल साहब नहीं पहनेगा, भले ही इम्यूनिटी हो, उससे क्या है? बीमारी का निमित्त है ये। क्या कितनी सुंदर बात की टोटल मेरे साथ, बात पकड़ में आ गई आपको? क्या कि कुशील के कारण है, निमित्त का ही क्या है? कुशील का निमित्त है, तो फिर वहां नहीं जाएगी, तो नहीं जाएगी तो बुद्धिपूर्वक त्याग करेंगे। आगे उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है। क्या कि जो परद्रव्य में उपयोग लगाएंगे, भले ही राग द्वेष नहीं हो रहे हो, लेकिन वो राग द्वेष का निमित्त है, तो वहां उपयोग क्यों लगाना है? आई बात समझ? वहां उपयोग क्यों लगाना? तो फिर कहां उपयोग लगाना है? ऐसी जगह उपयोग लगाना जो राग द्वेष के निमित्त नहीं है। ठीक है, पर आपको तो नहीं होता है ना राग द्वेष। अरे नहीं होता है तो जरूरी थोड़ी है कि खराब खाना खाना है? नहीं होता है तो आपकी मजबूती का बोले, अगर कोई प्रसंगवश जबरदस्ती ऐसा हो जाए कि वो आ जाए तो उस परिस्थिति में परिणाम नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक तो वहां नहीं जाते हैं। क्या दोनों बातें होगी ना? जैसा क्या बुद्धिपूर्वक तो नहीं जाते हैं वहां नियम है, लेकिन प्रसंग ऐसा बन जाए, जबरदस्ती ऐसी हो जाए तो उस परिस्थिति में परिणाम नहीं बिगाड़ते हैं। दोनों ये उनकी मजबूती है, लेकिन आप मजबूती की ओट लेकर वहां जाना ही चाहिए, ये नियम कैसे कर रहे हो? बात पकड़ में आ गई आपको? क्या है बाबूजी? है शरीर स्वस्थ है, ताकत आपकी इम्यूनिटी है, तो अच्छा ही भोजन करो। है विषैला भोजन करने से क्या नहीं करता है वो? सच भैया एंगल समझ में आया आचार्य देव का? क्या क्यों कारण कहीं के हैं, निमित्त कहीं के हैं, ये तो बतावा। और अगर वो राग द्वेष के निमित्त है तो उसको बुद्धिपूर्वक छोड़। ज्ञानी धर्मात्मा नहीं जाता मेले में, भले परिणाम में बिगड़ते हो पर नहीं जाता है। खत्म बात। बाबूजी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? कि वो निमित्त कहीं का है, ये बताओ आप। निमित्त कहीं का है? जैसे जैसे भूमिका आपके अंदर में मजबूत होती जाएगी तो घर में नहीं रहेगा वो, हटता रहेगा। जो जो ज्ञान घन होता जाएगा क्यों तो वो क्या है? हटता रहेगा। देखो क्या कहते हैं, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है। क्या परद्रव्य काहे के कारण है? राग द्वेष के निमित्त है, इसीलिए वीतराग परिणति क्या करती है? बुद्धिपूर्वक उसका त्याग करती है। ठीक है, तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं। ठीक है बेटा, फिर अब आप कह रहे हो पर्दे से उपयोग हटाओ, ठीक है, तो वहां से तो हटा दिया, फिर आप शास्त्रों को क्यों पढ़ते हो? जिन्हें भगवान की स्तुति क्यों करते हो? वंदना क्यों करते हो? वहां भी तो आपका उपयोग लग रहा है ना पर में। तो बोले उस जगह जाएगी जहां परिणाम बिगड़ने के निमित्त नहीं। क्या ज्ञानी धर्मात्मा कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे? कहा जो बाहर में राग द्वेष के निमित्त है उनसे तो दूर हटेंगे, और जो राग द्वेष के निमित्त नहीं है उनके वहां पर उपयोग लगाएंगे। इसलिए स्वाध्याय करते हैं, इसीलिए स्तुति करते हैं, इसीलिए वंदना करते हैं। ठीक है, लेकिन जरा बड़ी ये बात समझना, आप ऐसा नहीं पकड़ सकते कि बाहर के निमित्त कुछ नहीं करते हैं और आप फिर उन्हीं निमित्तों में जाके रहे हो, ये गड़बड़ी है। उसको जगत में भी स्वीकार नहीं किया है ना। आपका बच्चा बोले पिताजी कि मैं तो जुआ खेलता ही नहीं हूं, मैं वहां जाके बैठा हूं, तो आपको क्या दिक्कत है? वो खेल रहे हैं, आप क्या कहोगे? आप वो बोलेगा चलो मैं नियम ले लेता हूं,
क्या नियम ले लेता हूं कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा, ठीक है, फिर वहां जाके क्यों बैठता है तू? हाँ क्या हाँ? भाई आपने शराब नहीं पिएंगे ये नियम ले लिया, तो फिर वहां ठेके पे क्यों जाना तेरे को? ये बता। तो क्या होता है कि वो तो वहां जाता ही नहीं है जो समझदार आदमी, क्या देता, ठीक है ना? तो फिर कहां जाएगा वो? कि जहां जाने से परिणाम नहीं बिगड़ते हैं वहां कोई दिक्कत नहीं। तो कहां जाते हैं ज्ञानी धर्मात्मा? पंचपरमेष्ठी भगवंतों के शरण में रहते हैं। जब तक उपयोग अपनी आत्मा में लगे तब तक तो वो है, और नहीं तो फिर कहां जाएंगे? पंचपरमेष्ठी भगवंत ज्ञानी धर्मात्माओं के बीच में रहेंगे, रागियों के बीच में बोले नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? है? उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं। फिर वो कहता है, अभी उसके बाद गले उतरी नहीं है, हो आपके उतर गई हो तो सही, लेकिन अभी निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के नहीं उतरी है। फिर क्या कहता है वो? जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पिताजी के घर जाती है तो जाए, बिना प्रयोजन जिसके घर जाना तो योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबू जी? भाई पिताजी के घर जाए तो जाए, लेकिन हर किसी के घर जाना योग्य नहीं है। क्या कहना चाह रहा है मालूम है वो निश्चयवासी? वो कह रहा है कि आत्मा शुद्ध आत्म तत्व के बारे में विचार करे तो करे, लेकिन गुणस्थान का विचार नहीं करे, क्योंकि बातों विकल्प खड़े हो। आई बात समझे? ये उदाहरण उसने ये पकड़ा है। क्या वो क्या कहना चाह रहा है बाबू जी? क्या कि भले ही पिताजी के घर जाए तो जाए, लेकिन इधर उधर नहीं जाए। इसका पीछे क्या कहना चाह रहा है कि अपने शुद्ध आत्म तत्व ज्ञायक भाव शुद्धात्मा का विचार करे तो करे, उसमें तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुणस्थान के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, इसके बारे में विचार करते हैं तो ये मेरे को नहीं चल रहा, ये मेरे को नहीं जच रहा है। क्योंकि उसने पेच फंसा हुआ है बाबूजी। उसका क्या पेच फंसा हुआ है? उसने उस विचार को आश्रवबंध मान रखा है, गुणस्थान के विचार को आश्रवबंध मान रखा है, स्वर्ग नरक के विचार को आश्रवबंध मान रखा है, परद्रव्य के विचार को आश्रवबंध मान रखा है ना? उसने ऐसा मान रखा है। तो फिर वो बात फिर कहता है, क्या कहता है? देखो पढ़ते हैं, वो तो आप देखना अपना MRI कराओ, एक्सरे कराओ, आप अपना मालूम पड़ेगा कहां गड़बड़ी है। देखो क्या कहता है, जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर, बिना प्रयोजन नहीं बाबू है, शुद्धात्मा के बारे में क्यों अपन, कि उसमें हमको लीन होना है, स्थिर होना है, ठीक है, प्रयोजन जानकर पिताजी के घर जाती है तो जाए, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिना प्रयोजन जिसके घर जाना तो योग्य नहीं। उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर सात तत्वों का तो विचार करना, सात तत्वों के विचार में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना प्रयोजन गुणस्थान आदि का विचार करना तो योग्य नहीं है। वो क्या कहता है? ये क्या बात करते हैं स्वर्ग की, वहां की कौन सी जाति के देव रहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, वहां कितने अपने जिन मंदिर है, वहां की प्रतिमा कैसी है? अरे उसके बारे में क्यों विचार करना है? किसके? अरे वो तो टोटल वली साहब ने 2 पेज पहले ही बता दिया था। अभी वो तो बोल दिया था कि भाई जानने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, राग द्वेष होते हैं तो अब ये यूं कह रहा है कि आप जानो, अपने आत्मा के बारे में जानो, शुद्ध तत्व के बारे में जानो, सात तत्व के बारे में जानो, लेकिन गुणस्थान के बारे में मत जानो, स्वर्ग नरक के बारे में मत जानो। क्यों है? तो उसने मान रखा है कि उसको जानने में आश्रव बंद हो, उसने मान रखा है निश्चयवासी। क्या अब उत्तर समाधान? मेरा समाधान भी टोटल मंदिर साहब का बहुत सुंदर है। क्या? जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मित्रादिक के भी घर जाए, क्या उस टोटल मंदिर साहब ने क्या जोड़ दिया बाबूजी? है वो उसने शिष्य ने तो पितादिक करा था, और
टोडरमल्ली साहब ने मित्राधिक डाल दिया है। क्या टोडरमल्ली साहब ने क्या कर दिया? पिता के घर जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं और मित्र के घर जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कब प्रयोजन जानकर, क्या शब्द डाला? कया साहब क्या शब्द डाला? प्रयोजन जानकर। तो प्रयोजन जानकर 7 तत्वों को जाने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और प्रयोजन जानकर गुणस्थान आदि को जाने तो भी प्रॉब्लम नहीं। आई बात समझ? क्या गुणस्थान को क्या लिया? मित्र लिया। क्यों मित्र लिया? मित्र क्यों लिया है भाजी? कि यहाँ है ना, उससे जो आपका जो निर्णय है वो 7 तत्व के संबंध में निर्णय और मजबूत होता है। जीव तत्व के संबंध में वो विशेष जानने से और मजबूत होता है, तो उसको मित्र लिया है। आई बात समझ में? क्या देखो, उत्तर देने की शैली बहुत सुंदर है टोडरमल्ली साहब। कभी भी विषय को इधर उधर नहीं भगाया उन्होंने। सामने वाले ने जिस तरीके से प्रश्न किया उसका उत्तर बिल्कुल उसी के पैटर्न में दिया, बिल्कुल। नहीं तो अभी आप टीवी में डिबेट देखते हो ना, इधर का प्रश्न पूछते हैं तो वो वहां पहुंचता है, ऐसा नहीं होता है? इस तरह है बात, जो मूल बात है उसकी कोई बात करता नहीं। टोडरमल्ली साहब की एक विशेषता है, विषय को उन्होंने बिल्कुल भ्रमाया नहीं, एकदम खींच के रखा। और अच्छे वक्ता की ये क्वालिटी है। क्या बाबू जी? जो विषय चल रहा है आप बिल्कुल विषय पर जिस पक्ष से आचार्य देव ने बात कही, आपको बिल्कुल उसमें घिसट पिसट करोगे तो विषय ढीला हो जाएगा। मित्र जो लिया इसका आपको बाहर का हो गया। हाँ, पिताजी घर के हो गए, मित्र बाहर का हो गया। हाँ, और तीसरा जो है विट पुरुष वो और अलग हो गया। जैसा क्या बात होगी? एक तो 5 इंद्रिय के विषयों के संबंध में विचार करो, एक अलग बात हो गई। एक गुणस्थान के संबंध में विचार करो, एक अलग बात हो गई। और एक 7 तत्व के संबंध में विचार करो, अलग बात हो गई। अब ये जो गुणस्थान के संबंध में जो विचार है वो 7 तत्व के संबंध में जो विचार है, आपके जीव तत्व के संबंध में विचार, उसको सपोर्टिंग है, पुष्ट करता है। और जो 5 इंद्रिय के विषय संबंधी विचार है, ये तो राग द्वेष के निमित्त है, तो इसको तो छोड़ो, और इसको तो सपोर्टिंग है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोडरमल्ली साहब ये कहना चाह रहे हैं। और निश्चयवासी ने क्या कहा कि सिर्फ 7 तत्व का विचार करो, ये कोई काम का नहीं है, ये तो आश्रव बंद है। उसने ही पकड़ा है। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या कठिन लग रहा है आपके चेहरे से? मेरे को लगता कठिन है विषय। बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ, अब जब आप अकेले भी पढ़ोगे ना ग्रंथ तो आपको खूब आनंद आएगा, है ना? क्योंकि कुछ कुछ तो मोटा मोटा तो याद रहेगा ना बाबूजी, है ना? अब अकेले कहाँ पढ़ेंगे? टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। है समय? बोलो भाई, है कि नहीं है समय? है मौलिक स्वाध्याय करने की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या बाबूजी? गाड़ी से चलाना खुद को भी सीखना चाहिए कि नहीं सीखने की? है कि हमेशा पराधीन रहे? तो आप मौलिक स्वाध्याय का भी अभ्यास करो कि क्या कहना चाह रहे हैं, इससे भाव निकालो आप। और विशेष विद्वानों का भी आप इसके संबंध में उनने क्या भाव निकाले वो रखो, तब आपको ज्ञान की महिमा भी आएगी और इधर अपना जो श्रद्धान है वो दृढ़ होता जाएगा, सम्यक दिशा में बढ़ेगा। आई बात? तब पर इतनी मेहनत क्या करें? है कौन करे? नहीं बाबूजी, है बिना मेहनत करने वाले तो जूस ही पीते हैं, वो कुछ काम का नहीं है। आपको पता है क्या? जूस पीते हैं ना, वो कुछ काम का नहीं है। क्या इधर पियो और उधर? तो आपको तो क्या है कि उसको चबा के खाओ तो काम जाए, फाइबर जाएगा अंदर, है? कुछ हाथों को काम तो करने दो, हाथों को काम करने दो बाबू जी। उसको हाथ को ही रस निकालने दो। आप बाहर ही रस निकाल लोगे, रात क्या करेंगे? नहीं क्या जाता? क्या नहीं? जैसा आग जितनी मजबूत होगी ना, उतना ज्यादा शरीर को लाभ है। आप क्या खा रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। गाय घास खा के दूध और घी निकालती घास में से, और अपन दूध घी खा के उसको यूं बाहर निकाल देते हैं, अंदर तो जा ही नहीं रहा क्योंकि हाथों में दम नहीं आ रहा। क्या करें? इसलिए क्या करना चाहिए? खूब विचार करना, खूब चिंतन करना,
खूब भेद विज्ञान करना, खूब ज्ञानियों ने क्या अपेक्षा दी उसका विचार करना, मिलान करना, आचार्यों के चारों तरफ से मिलान करना, एकदम यूं नहीं हाँ साहब भावुकता में आके कहीं भी चले गए, कहीं भी दौड़ दिया, कुछ भी कर दिया और अपन धर्म मान ले। भैया ये तो पूर्व भाव में बहुत किया है आपने। क्या अभी अपने को समझ मिली है? खोज करो आचार्य देव क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उनकी क्या अपेक्षा है, उससे मुझे क्या भाव पकड़ना है, ये सब करना पड़ेगा आपको। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है बाबूजी? टाइम नहीं है। और फिर क्या है, आप सुना दो तो भी धर्म हो जाएगा और ये सुना देंगे तो भी धर्म हो जाएगा, कुछ भी सुन लोगे हमारा धर्म हो ही रहा है। इतना इजी काम है क्या धर्म है? क्या अभी आगे व्यवहारावासी में जाके कहेंगे कि बाहर से देखोगे त्याग और इसको और धर्मात्मा मान लोगे तो परमहंस संप्रदाय वाले भी सब आपको लगेंगे ये तो धर्मात्मा है। टोडर मोदी साहब अभी आगे कहेंगे, उस चक्कर में मत रहना। ये सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े जिसके पास है उसको धर्मात्मा मान लोगे, जो एक टाइम बैठ के खाना खा रहा है उसको धर्मात्मा मान लोगे, वो चक्कर में मत रहना। हाँ, ऐसे कितने ही अन्य संप्रदाय में बाबूजी जो महीनों तक खाना नहीं खाते हैं। आई बात समझ में? अरे अन्य संप्रदाय में भी बहुत है। क्या धर्मात्मा कौन है? अपन व्यवहारावासी के 4 भेद है, फिर अपन उसमें चर्चा करेंगे। चलो अभी तो यहाँ क्या बात चल रही है? क्या टोडर मल्ली साहब ने कहा पिता के यहाँ जाए या मित्र के यहाँ जाए, लेकिन क्या है प्रयोजन जानकर जाए। ठीक है, गुणस्थान आदि के जानने में प्रयोजन क्या? मेरे को भी आता है, मैंने इतना पढ़ लिया है, मैं ये आया है भेद। प्रयोजन क्या है बाबूजी? कर्णान्योग का अभ्यास करो, चाहे चरणान्योग का अभ्यास करो, चाहे प्रथमान्योग का अभ्यास करो। प्रयोजन क्या है? एक वीतरागता निकालने की ताकत आनी चाहिए। आई बात समझ? वीतरागता की ताकत नहीं आई तो जैन साहब वो आपका पाचन तंत्र है कितना पावरफुल है ना? देखो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार परिणति तत्वों के विशेष जानने के कारण गुणस्थान आदि व कर्मादिक को भी जाने। क्या कह रहे हैं? उसने कहा था मात्र तत्वों को जानो, गुणस्थान और कर्मों के बारे में जानने से क्या? ऊपर उसने क्या कहा था बाबूजी? क्या 7 तत्वों को जानो जब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं कि गुणस्थानों को भी क्यों जान रहे हैं? कि 7 तत्वों के विशेष जानने के लिए गुणस्थान को जान रहे हैं। कर्म के संबंध में भी क्यों जान रहे हैं? कि 7 तत्वों के विशेष जानने के लिए। तो ये दोनों क्या है? सपोर्टिंग है। किसके सपोर्टिंग है? 7 तत्वों को विशेष जानने के सपोर्टिंग है, इसीलिए वहां भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ? पहले तो ये नक्की कर दिया कि राजद्वेष नहीं होगा तो वहां है ही नहीं, बंद। किसी को भी जानो, स्वद्रव्य को जानो, परद्रव्य को जानो। लेकिन ये तो बात पक्की है। देखो आप पहले का विषय और अभी के विषय में अंतर है। पहले जो अपन एक पेज पहले पढ़ा था उसमें टोडर मल्ली साहब ने क्या कहा था कि क्या स्वद्रव्य को जानो, परद्रव्य को जानो, जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर यदि कषाय का अभाव है तो आपके बंद की विक्षिप्ति चल रही है। बात समझ में आई? वो क्या, अगर आप सम्यक दृष्टि है, ठीक है, तो आपका उपयोग कहां जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। अनंतानुबंधी का अभाव है तो 41 प्रकृतियों का बंध आपका रुका हुआ है। इतनी बात तो उन्होंने पहले की थी। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं? जैसा ज्ञानी धर्मात्मा क्या करता है? बुद्धि पूर्वक उन परदेवों को नहीं जानता जिनसे राजद्वेष के निमित्त। ठीक है, अब यहां निश्चयवासी ने एक बात खड़ी कर दी। ठीक है, परदेव को तो नहीं जानता, लेकिन वह 7 तत्वों को जाने तो ठीक है, कर्म के बारे में जाने तो क्या है उससे? वो तो पुद्गल द्रव्य है। उसका उदय, उपशम, क्षय उपशम, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, ये जो हो रहा है उसके बारे में जान रहे हैं तो क्या उससे क्या फायदा आपको? तो फिर टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं कि उनको इसलिए जान रहे हैं कि ये 7 तत्वों को जानने में सपोर्टिंग है। आई बात समझे? ये आप ये बात बराबर ध्यान रखना। आगम का अभ्यास करने के लिए आप जो अभ्यास कर रहे हैं वो आपके प्रयोजन भूत तत्व के जानने के लिए सपोर्टिंग है तो ठीक है, और आप उसी उद्देश्य से कर रहे हो तो ठीक है। और ज्ञान के विकास के लिए मेरे को भी कोई विद्वान मान ले और आप कहीं उसकी बिना वजह से डिटेलिंग कर रहे हो तो वो कोई लाभ नहीं। ये है मुद्दे वाली बात। देखो क्या कहते हैं, उसी प्रकार परिणति
तत्वों के विशेष जानने के कारण, किसको विशेष जानने के कारण बाबू जी? तत्वों के, 7 तत्वों के विशेष जानने के कारण गुणस्थान को जाने, कर्मादि को जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तथा यहाँ ऐसा जानना की, और एक मुद्दे वाली बात टोडरमल साहब ने यहाँ और प्रस्तुत कर दी। क्या कहा? जैसे शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक तो विट पुरुषों के स्थान पर न जाए। क्या शीलवती स्त्री क्या करेगी? विट पुरुष के यहां नहीं जाएगी, है ना बाबू जी? क्या? लेकिन यदि परवश वहां जाना बन जाए और वहां कुशील सेवन न करे तो स्त्री शीलवती ही है। क्या? अब सेंटेंस कॉम्प्लिकेट बना दिया टोडरमल साहब। क्या बना दिया? समय हो गया, मैं पढ़ता हूं, मैं 3 बातें कह दी। पहले तो बुद्धिपूर्वक नहीं जाए, और परवश जाना पड़े तो वहां क्या सावधानी रखे? क्या सावधानी रखे? कि कुशील सेवन नहीं करे। अब यदि पहले तो जाए नहीं बुद्धिपूर्वक, बाबूजी बुद्धिपूर्वक जाए नहीं, और कहीं परवश जाना पड़े, परवश में आप समझ लेना उदय की ऐसी विचित्रता हो, अभी आप समझ लो, परवश जाना पड़े तो भी क्या है वहां पर? कुशील सेवन नहीं करती है तो वह शीलवती ही है। ठीक है? अब इसका जो मूल बात यह है कि परदेवे को तो बुद्धिपूर्वक, जो राग द्वेष के जो निमित्त हैं उनको तो बुद्धिपूर्वक जाए ही नहीं, लेकिन परवश जानने में आ जाए तो भी वहां यदि वो राग द्वेष नहीं करते हैं तो वह शीलवती ही है, वो तो ज्ञानी धर्मात्मा ही। और यदि राग द्वेष कर लेते हैं तो गड़बड़ है। अब इसकी विषय चर्चा अपन कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु शिव खानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वे भव्य और आने हैं। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।